हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर जीके जीएस। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के हिंदी के मॉक टेस्ट को करेंगे, जो दूसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम एक मॉक टेस्ट और कर चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी के मॉक टेस्ट को करेंगे, जिसमें हमने सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की क्विक रिवीजन टाइप क्लासेस और वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। बेल आइकन पर प्रेस अवश्य कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द बताना है। कितने प्रकार के होते हैं शब्द? शब्द दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आशा स्त्रीलिंग है, आज्ञा भी स्त्रीलिंग है, गरिमा भी स्त्रीलिंग है। सागर क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है। क्या है सागर? पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा, उस शब्द को हमें छांटना है। तो गाय है, दर्शन है, बहन है और लता है। इन चारों में से हमको वो वाला शब्द छांटना है जिसका यूज हमेशा बहुवचन में होता है। तो गाय एक, बहन एक, लता एक। जबकि दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन में यूज होता है। दर्शन किया, दर्शन हुआ, ऐसे नहीं बोलते। दर्शन किए, दर्शन हो गए, इस टाइप से बोला जाता है। तो दर्शन को हम हमेशा बहुवचन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम बताना है हमें इसमें। निम्नलिखित में सर्वनाम है। क्या है सर्वनाम? यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। फर्स्ट, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम यूज करते हैं उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर सभा, जैसे यह, यह क्या है? एक सर्वनाम है। और कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? आप, मैं, हम, वे आदि, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वे सर्वनाम में यूज होते हैं। और यह क्या है? एक निश्चित वाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विशेषण है। क्या बताना है इसमें? इसमें बताना है हमको निम्नलिखित में विशेषण है। विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण होता है शीतलता, बल, नया, वृद्धि। कौन ठीक है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, शीतलता। क्या होगा? शीतलता। शीतलता हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है सीता सो रही थी। सीता सो रही थी। वाक्य का काल है। इसमें क्या बताना है हमें? वाक्य का काल बताना है। सीता सो रही थी, सो रही थी मतलब पास्ट में चला गया। तो क्या है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसका अपूर्ण भूतकाल। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव है। क्या बताना है? तद्भव। निम्नलिखित में तद्भव है। ऑप्शंस हैं गांव, अमृत, उच्च या एकत्र। इन चारों में से वो शब्द ढूंढना है जो हमारा हिंदी शब्द है। तद्भव एक तरह से हिंदी का शब्द, हिंदी शब्द कह सकते हैं। तो तद्भव बताना है। तत्सम संस्कृत वाले शब्द को बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको तद्भव शब्द बताना है। तो चारों में से कौन सा होगा हमारा? सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, गांव। अगर गांव को हम बोलें तत्सम रूप में कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं हम ग्राम। क्या बोलते हैं? ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम है। क्या बताना है? अब हमें बताना है तत्सम। निम्नलिखित में तत्सम है। कौन सा तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। कौन सा सही है इसमें? तो गधा ठीक है, हिंदी में गधा ही बोलते हैं, संस्कृत में इसको गर्दभ बोलते हैं। तत्सम बताना है हमको। ये तो तद्भव हो गया, गाय भी तद्भव हो गई और घड़ा भी तद्भव हो गया। तो ग्राहक, ग्राहक क्या है हमारा? तत्सम रूप। जैसे कि हमने बताया संस्कृत के रूप होते हैं एक तरह से। तो ग्राहक हमारा तत्सम शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची नहीं है। क्या छांटना है हमें? जल का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शन इसमें जल के पर्यायवाची हैं और एक जो 4 ऑप्शन है वो
जल का पर्यायवाची नहीं है, वही हमें ढूंढना है। तो क्या है? जल का नीर, समीर, सलिल, अम्बु। क्या है? सही ऑप्शन बताना है। नीर जल का पर्यायवाची होता है, सलिल, अम्बु, समीर। बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, समीर। समीर किसका पर्यायवाची होता है? वायु का। किसका? वायु का। समीर किसका पर्यायवाची होता है? वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल का विलोम होगा। क्या होगा? जटिल का विलोम बताना है। जटिल का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है कठिन, रूढ़, सरल, मुश्किल। तो जटिल तो अपने आप में एक जटिल मतलब कि हार्ड प्रोसेस बोल सकते हो, हार्ड बोल सकते हो, कठिन बोलेंगे, रूढ़ भी बोलेंगे, मुश्किल भी, लेकिन सरल, सॉफ्ट, इजी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरल। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। क्या बताना है? वर्ण का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वर्ण का अर्थ नहीं होता है। क्या बताना है हमको? नहीं होता है, गलत वाला ढूंढना है। अक्षर होता है, रंग होता है, जाति होता है, सुंदर होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, जाति भी होता है, रंग भी होता है, लेकिन सुंदर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे करना बहुत कठिन हो। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। क्या शब्द होगा? एक सेकेंड। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द बताना है हमको। दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय या दुराग्रह। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, दुष्कर, जिसको करना कठिन हो। पुष्कर का अर्थ यहाँ क्या है? यहाँ पुष्कर से मतलब है तालाब। दुराग्रह जो बिना किसी आग्रह मतलब किसी के आग्रह का अनुचित आग्रह करना, किसी बात को अनुचित तरीके से मनवाना, तो वो दुराग्रह टाइप से बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अली, अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अली और अली का सही अर्थ देने वाला, अली, अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म बताना है। सखी, भौरा। एक अली का नाम सखी और भौरा, इस टाइप से बताना है। दोनों का अलग अलग मीनिंग है, तो वो बताना है। भौरा या सखी, भौरा और कली, कली और सखी। क्या है इन चारों में से सही ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर 2। क्या? पहले अली का मतलब है भौरा और दूसरे अली का मतलब है सखी। याद रखेंगे। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपमान में उपसर्ग है। अपमान में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है। अपमान में उपसर्ग पता है ना आपको? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगाया जाता है, शब्द से पहले जोड़ा जाता है, अपमान में बताना है। तो क्या है इसमें? अय, मन, अमान या अप। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? शब्द के यूज, शब्द के स्टार्टिंग में कौन सा शब्द यूज हो रहा है जिसको जोड़कर एक नया शब्द बनता है? अगर मान में हम अप जोड़ देते हैं तो बनता है अपमान। अगर अप हटा देते हैं तो सिर्फ एक वर्ड बनता है हमारा मान। तो इस तरह से उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ क्या होगा? सही ऑप्शन होगा हमारा अप। ओके, 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबराहट में, घबराहट में प्रत्यय है। घबराहट में प्रत्यय बताना। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगा होता है। जिस शब्द के पीछे जिस एक शब्द को लगाने से कंप्लीट बनता है, यानी कि दो शब्द जुड़ के एक शब्द बन जाते हैं, तो कैसे कहते हैं? घबराना में आहट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? घबराहट। तो क्या सा होगा हमारा? हट होगा, हट होगा, राहट होगा या आहट होगा? तो घबराना में हम आहट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? घबराहट। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? आहट। ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार्थ का संधि विच्छेद बताइए। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ का संधि विच्छेद ऑप्शन हैं परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, परम, परमो प्लस अर्थ। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1, परम प्लस अर्थ, परमार्थ, यानी कि परम का ए प्लस अर्थ का ए बराबर आ। तो क्या हो गया? परमार्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। जो अशुद्ध शब्द है उसको हमें ढूंढना है। किसको? अशुद्ध अंश को। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। क्या है? ये शब्द सही है क्या? इसकी जगह पे मैंने या
यहाँ पे ढूंढना है। तो गलत कौन सा होगा, सही सेंटेंस क्या होगा, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें से गलत करना है। तो मैंने नहीं, मैंने की जगह आता है हमारा मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो गलत शब्द कौन सा हुआ हमारा, मैंने। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुत्र में समास बताना है। राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव या तत्पुरुष समास। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो क्या हुआ, तत्पुरुष समास। ये का के मतलब जितने भी वो जुड़ते हैं वो किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य, कौन सा है, सही ऑप्शन बताना है हमको। आम खाया जाता है, क्या जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है, खाने का काम ही किया जा रहा है ना, खाने का आम को। तो क्या है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाच्य, यानी कि आम को खाने का काम किया जा रहा है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय पहचानना है यहाँ पे, अव्यय है, अव्यय शब्द बताना है हमको। निम्न में कौन सा अव्यय है, वर्तमान, नया, सुंदर, तथा। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा हमारा तथा, क्या है, समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, बताएं, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। ये ऑप्शन नंबर 2, 3 या 4। इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। और ये क्या हो गया हमारा अल्प विराम, कौन सा हो गया, ये कॉमा जैसे छोटा कहीं पे दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 अल्प विराम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, बताएं, नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है, खून बहाना, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना। तो सही ऑप्शन जैसे लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, या फिर उसने उसकी ऐसे इस टाइप से कुछ बोल दिया जाता है किसी के गलत डिसीजन लेने पे, तो उस टाइप से बोल सकते हैं, बट वो सही नहीं है। तो ये क्या है, बदनामी होना, यानी कि किसी के रेस्पेक्ट के खिलाफ जाना, तो ये होता है बदनामी होना, नाक कटना मुहावरे का अर्थ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको लिखे हुए में और बिना लिखे हुए में कोई डिफरेंस नहीं पता चलता, इसी तरह से उनको चीज़ों को नहीं समझ पाते, वही होता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ा लिखा न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है, किसका, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है, क्रोध, उत्साह, विस्मय या भय। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अद्भुत, जो एकदम अचानक से होता है, या फिर बहुत कुछ भय भी बोल सकते हैं, खुशी भी बोल सकते हैं, एकदम से जो भाव आते हैं फेस पे, हमारे पे, चेहरे पे, तो उनको बोलते हैं अद्भुत रस। तो क्या होता है, विस्मय, स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय, आश्चर्य से, मतलब एकदम से दुख हो रहा है तो आश्चर्य से तुम फेस पे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, उस टाइप से। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है हमारा विस्मय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 10, 11, 12, 13। तो सही ऑप्शन बताना है हमको, ऑप्शन नंबर सोरठा में कितनी होती हैं, पहले चरण में, प्रथम चरण में बतानी है, प्रथम चरण में होती हैं हमारी 11 मात्राएं, कितनी, 11। पूरे चरण में कितनी होती हैं, 24 होती हैं, 11 13 की यति होती है, क्या होती है, 11 13 की यति, प्रथम में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार नहीं है पर बताना है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। सही ऑप्शन बताना है ऑप्शन नंबर 4 रूपक अलंकार हमारा शब्दालंकार के ग्रुप में नहीं है, ठीक है, बाकी ये शब्दालंकार के रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दंत्य ध्वनि है, दंत्य ध्वनि बतानी है हमको, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है,
खे, चे, ले, फे। एक बार बोल के ट्राई करेंगे तो खुद ही आप बता सकते हैं। तो निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है हमारी? चे। जिसको बोलने में हमारे दांतों का यूज होता है उसको कहते हैं दंत ध्वनि। तो चे हमारी दंत ध्वनि है। राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ड बताना है हमको। चे, जे, झे, डे। सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। चे, चे और टे, ते आदि अघोष वर्ण हैं, जबकि जे, झे पहला यानी कि पहली जो लाइन होती है हमारी वर्णमाला की कै, चे, टे, पे ऐसे करके, तो उसको होती है हमारी अघोष। बाकी जितने छोटे होते हैं वो हमारे सघोष। जे, झे, डे, डे जितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या बताना है? स्त्रीलिंग शब्द। सौभाग्य, सुंदरता, चंद्र, काव्य। सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। सौभाग्य उदय हो गया, काव्य पुल्लिंग में यूज होता है, चंद्र पुल्लिंग, सुंदरता उसकी सुंदरता देखकर मतलब उसकी की का यूज हुआ यानी कि स्त्रीलिंग है, तो क्या हुआ? सुंदरता हमारी क्या होगी? स्त्रीलिंग शब्द। आगे है हमारा ये गद्यांश है, इसको पढ़ के हमें को क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए एक बार जल्दी स्पीडली पढ़ लेते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता, घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ गई और उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृग दाव में चली गई। कहाँ चली गई? मृग दाव में। दिन भर उसमें से न निकली संख्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गई। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सौंपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए, इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। ठीक है, इससे हमको प्रश्नों के जवाब देने। तो नया इसका क्वेश्चन होगा हमारा, हुमायूं में कौन सा गुण था? हुमायूं में कौन सा गुण था? फ्रेंड्स, आप ये पैसेज वीडियो को रोक कर भी पॉज करके पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चंस पर जाइए, क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, फिर वहाँ से क्वेश्चंस को ढूंढने का ट्राई कीजिए। ये ज़्यादा बेटर वे है, आप इजीली जल्दी से कम टाइम में कर पाते हैं। तो हुमायूं में कौन सा गुण था? गुण बताना है हमको। हुमायूं में कौन सा गुण था? कृतज्ञता, न्यायप्रियता, विश्वसनीयता, कृपणता। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू पैसेज, यानी कि गद्यांश के अनुसार हमारा सही जवाब होगा कृतज्ञता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, या घायल थी। सही ऑप्शन कौन सा होगा पैसेज के अनुसार? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्या था? वह डर के मारे छिप गई थी और सारा दिन बाहर नहीं निकली। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा, खांसी, कमजोरी, सामर्थ्य। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर क्या नहीं था, नहीं था बताना है। ये नहीं शब्द पे विशेष ध्यान दीजिए, इसकी वजह से कई बार हम गलत जवाब दे देते हैं। तो क्या नहीं था? सही ऑप्शन बताए। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सामर्थ्य। क्या नहीं थी? सामर्थ्य। मतलब वो पानी भी नहीं पी पा रही थी, इतनी वीक हो गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? अश्वारोही वहाँ क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, वहाँ विश्राम करने के लिए। तो वह क्यों आया था? सही ऑप्शन बताना है हमको। अश्वारोही बुढ़िया को ढूंढने आया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, क्योंकि बादशाह हुमायूं ने उसको घर बनवाने के लिए बोला था, तो उसको ढूंढकर वो वहाँ घर बनाने के लिए उस बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में पथिक किसे कहा है? गद्यांश में पथिक किसे कहा है? मिर्जा को, मुगल योद्धा को, ममता को, या हुमायूं को? सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4,
पथिक कौन था जो राह में चलते हुए थक गया था, जहाँ पे बुढ़िया की छप्पर में उसने विश्राम किया, वही तो पथिक था। तो कौन था वो? हुमायूं, बादशाह हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को पथिक बोला है गद्यांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन है? बताना है हमें। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय या रश्मिरथी। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। पद्मावत किसकी रचना है? ये सही बताना है हमको। ऑप्शन सुबेश, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जायसी, पद्मावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता बताने। कौन बताने? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त नाटक के जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद सही ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगें तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट अवश्य दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के क्विक रिविजन टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ आपको मिल सकें। बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।